हाल ही में यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरबीआई भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। 8 अगस्त को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक शुरू हुई थी और 10 अगस्त यानी आज आरबीआई ने कई अहम ऐलान किए हैं। इसी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी को लेकर भी अनाउंसमेंट की है। तो क्या कुछ हुआ है और इसका क्या असर आम लोगों पर पड़ने वाला है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनाउंसमेंट की है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। रेपो रेट को 6.50% पर बरकरार रखा गया है। लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर भी है, लेकिन इसके बाद अब बैंकों से सस्ते लोन की आस लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6%. 6.5%. It's 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक में आम सहमति से मॉनेटरी पॉलिसी को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई का फोकस महंगाई कम करने पर रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ बरकरार है। हालांकि इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट से ज्यादा रही है, लेकिन आरबीआई 4% की महंगाई दर हासिल करने के लिए कमिटेड रहा है। कोर इन्फ्लेशन रेट में कमी आ रही है और इसका असर मॉनेटरी पॉलिसी पर भी देखा जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा है कि जुलाई अगस्त में इन्फ्लेशन रेट के ज्यादा रहने का अनुमान है और मेजरली सब्जियों के इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के कारण ऐसा देखे जाने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इन्फ्लेशन रेट के अनुमान को बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए इन्फ्लेशन रेट का अनुमान 5.4% कर दिया गया है, जो कि पिछली बार 5.1% पर रखा गया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन रेट पर नजर रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन इकोनॉमी ने महंगाई को काबू करने की डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑल्दो की है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन दर कंसर्न का मैटर अभी भी बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान आरबीआई ने 6.50% पर ही कायम रखा है और आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ये कई देशों की इकोनॉमी से बेहतर रहने वाली है। ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी के बावजूद इंडियन इकोनॉमी की विकास दर मजबूत बनी हुई है। देश की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन भी मजबूत है। भारत दुनिया के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। भारत ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के मामले में दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफी बेटर कंडीशन में है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर में आर्थिक वृद्धि दर 6.50 रहने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में ऑल्दो कोई बदलाव नहीं किया है। इसके रेपो रेट को 6.50 पर ही रखा गया है। वहीं रिवर्स रेट की अगर बात कर ले तो इसे 3.30% पर ही रखा गया है। एमएसएफ बैंक रेट 6.75% पर बना हुआ है, यानी कि आपके लोन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आपकी जो ईएमआई है वो ईएमआई आपकी वैसे ही चलती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनको ये उम्मीद थी कि रेपो रेट में कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है और उसका असर उनकी ईएमआई पर भी पड़ेगा, ईएमआई कम हो जाएगी, उनको निराशा हाथ जरूर लगी है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।